हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट कस्टम हुक टू फेच द डेटा फ्रॉम एपीआई। सो यहाँ पर हम स्क्रैच से बनाने वाले हैं। सो फॉर दैट वी विल क्रिएट अ वन फाइल एंड वी गिव अ नेम कॉल्ड यूज डेटा फैच डॉट जेएस। सो रिएक्ट जेएस की तरफ से रिकमेंडेशंस ये है कि जब भी आप कस्टम हुक को बनाएं तो इट शुड स्टार्ट फ्रॉम यूज। सो इसलिए मैं यहाँ पर यूज डेटा फैच डॉट जेएस इस तरीके से हुक बना रहा हूँ। सो यहाँ पर मुझे इस तरीके से हुक बनाना है कि ये जो हमारा कस्टम हुक है इट शुड टेक इनपुट एज ए यूआरएल एंड गिव the output API output means whatever the API has output then it should give and it should also handle the error and loading state as well. So उसके लिए मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट बना लेता हूँ, सिंपल फंक्शनल कंपोनेंट, और इसके अंदर हम यहाँ से URL को एक्सेप्ट करते हैं। परफेक्ट। अब हमें पता है कि हमें वन टाइम अगर API कॉल करना है किसी एक URL के लिए तो हम यहाँ पर साइड इफेक्ट हुक है जो यूज इफेक्ट हमारा जो हुक है उस हुक की हेल्प ले सकते हैं। तो ये एक पहला पैरामीटर कॉलबैक फंक्शन लेता है एंड दूसरा पैरामीटर यहाँ पर डिपेंडेंसी एरे लेता है। तो हम क्या चाहते हैं कि जब एक यूनिक यूआरएल चेंजेस हो, यूआरएल में कोई चेंजेस हो, तब ये फंक्शन मतलब तब हमें एपीआई कॉल्स करना है। तो ये यूआरएल में यहाँ पर डिपेंडेंसी एरे डाल देता हूँ कि जब यूआरएल में चेंज हो तब हमें एपीआई कॉल करना है। तो यहाँ से कॉलबैक फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड फेच डेटा। सो ये इट इज रिस्पॉन्सिबल टू फेच अ डेटा फ्रॉम द ईपीआई। सो इसको हम असिंक बनाने वाले हैं और इस फंक्शन को यहाँ पर सिंपली कॉल कर देते हैं। परफेक्ट, देखिए इस तरीके से कॉल हो गया। अब हमें इसके अंदर ये भी ध्यान रखना है कि इट शुड बी एरर हैंडलर, मतलब इट शुड ऑटोमेटिकली हैंडल द एरर एज वेल। सो वी हैव टू राइट दैट ब्लॉक ऑफ कोड इनटू ट्राई एंड कैच ब्लॉक। तो यहाँ पर हमने ट्राई एंड कैच ब्लॉक में लिया और यहाँ पर एरर को हैंडल किया है। परफेक्ट। अब हमें ये पता है कि जब हम एपीआई कॉल करेंगे, सपोज मैंने यहाँ पर कॉल किया, रिजल्ट लिखा यहाँ से, तो इसका रिस्पॉन्स आने वाला है कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट फेच, राइट। और ये जो यूआरएल आ रहा है इस यूआरएल को हमें यहाँ पे पास करना है। परफेक्ट। अभी हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर लेते हैं ताकि हमें पता लगे कि ये एपीआई जब कॉल हो तो हमें डेटा दिखे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि हमें यहाँ से रिटर्न क्या करना है। सो हमें यहाँ से है ना 3 चीज़ें रिटर्न करना है इसके ऑब्जेक्ट में। तो पहली चीज़ रिटर्न करना है कि डेटा, जब एपीआई कंप्लीट कर ले अपना एपीआई कॉल तो डेटा जो भी स्टेट में हम रखेंगे उस डेटा को हम रिटर्न करना चाहते हैं। प्लस लोडिंग स्टेट, यदि एपीआई टाइम ले रही है तो इट इज़ इंडिकेटिंग अ लोडिंग स्टेट एंड एरर स्टेट। इफ एपीआई विल गिव एन एरर, API call will give an error, then we want to store this data into this parameters. So इस पैरामीटर के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए हमें यहाँ पर एक और हुक की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम रहेगा यूज स्टेट हुक। तो डेटा को सेट करने के लिए हमने यहाँ पर बनाया है यूज स्टेट हुक, देखिए, जो कि इनिशियलाइज होगा नल से। तो डेटा यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो पहला ये इसमें डेटा स्टोर होगा, दूसरा है सेटर फंक्शन, तो जिसके थ्रू हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो इसको सिंपली मैं कॉपी करूँगा और 3 बार पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर मैं लोडिंग स्टेट को मेंटेन कर सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ सेट लोडिंग, और यहाँ पर इसको मैं इनिशियलाइज करूँगा ट्रू से कि जब कोई रिक्वेस्ट करे इस हुक को तो ये लोडिंग स्टेट ट्रू हो जाना चाहिए, और यहाँ पर हम इसे फॉल्स करवा देंगे। परफेक्ट। और यहाँ पर हम एरर को सेट करेंगे, सेट एरर इफ एट द रन टाइम सम एरर विल कम, सो विल स्टार्ट फ्रॉम नल। एंड जैसे ही यहाँ पर कोई एरर आती है तो हम सेट एरर में एरर को सेट कर देते हैं और साथ ही साथ लोडिंग है उसको फॉल्स कर देंगे, एरर के केस में भी और डेटा के केस में भी। तो सेट लोडिंग इसको मैंने फॉल्स कर दिया। परफेक्ट। और यहाँ पर मेरे जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको मैं चेक कर सकता हूँ यहाँ पर कि इफ़ रिस्पॉन्स डॉट ओके यदि नहीं है उस केस में मैं थ्रो न्यू एरर को थ्रो कर सकता हूँ। सो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ एपीआई फेल्ड। तो ये हमने यहाँ पर एरर हैंडलिंग और कर लिए। उसके बाद हमारे हमारे पास जो रिस्पॉन्स देगा ना वो रिटर्न करेगा एक जेसन मेथड को, रिस्पॉन्स डॉट जेसन मेथड दैट विल be returning a promise. So we have to resolve that promise. So it is a result and response dot json. So it's again method to fetch the data and it is going to return a promise. So I will resolve this promise using await. And if you do console dot log and result now, then you will see a data of the API. Then
Once the data will come, then we have to set this data into set data variable that is called result, and we are going to return all these three. Now we'll just simply call this function here. तो सबसे पहले हमको एक URL लेना पड़ेगा जिस URL के ऊपर हमें API कॉल करना है. सो मैं सिंपली URL फेक स्टोर API से लेता हूँ. देखिए ये मैंने यहाँ से एक URL लिया है जिसका प्रोडक्ट ID 1 है. देखिए यहाँ पे API कॉल करे तो मेरे को यहाँ पर प्रोडक्ट जो पहले दिख रहा है ये फोल्ड स्टैक नंबर 1 बैकपैक दिख रहा है. तो इस API को मैं कॉपी करूँगा, देन यहाँ से पेस्ट करूँगा और एक और API में ले लेता हूँ यहाँ पर URL 2 करके और इसको प्रोडक्ट ID 2 डाल देता हूँ. तो यदि मैं यहाँ पर प्रोडक्ट ID को चेंज करूँ, देखिए तो मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट चेंज होता हुआ दिख रहा है. इसका मतलब ये अलग अलग API है. परफेक्ट. सो वी हैव टू take this, we will take a response like this and we'll call use data fetch. So we'll pass URL as a parameter and we will take data like data and we can write product. So we'll give a variable product 1 and loading. So we can say loading 1 and error, I can say error 1, राइट. एंड इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ. यहाँ से हमें 2 URL 2 पास करना है और इसको सिंपली 2 करना है. तो इसको कॉपी किया, इसको यहाँ पर 2 पेस्ट राइट. अब यहाँ पर हम H2 टैग के अंदर प्रोडक्ट 1 का जो टाइटल को शो करेंगे और नीचे जो है एक और टैग लेंगे जिसमें प्रोडक्ट 2 के टाइटल को शो करेंगे. परफेक्ट. ओके URL 2. ओके URL I have given URL 1. Let's see what is the problem. It has properties of null, so we have to do null prevention using the question mark. See the data, and we can add one more block if the loading is there and the data, if the API returns an error. So you can see the API call 1 2 and you can see the data as well. So हमने जो डेटा को प्रिंट किया है यहाँ पर यूज फेच डेटा के अंदर लाइन नंबर 15 में, तो आप देख सकते हो डेटा प्रिंट हो रहा है. यहाँ पर हम एक रन टाइम पर एरर चेक करेंगे. इफ लोडिंग 1 और लोडिंग 2 is there, then we can just simply return, sorry, control Z, return a loading state, loading, and if error 1 or error 2, then we will return some error. Paragraph यहाँ पर हम लिख सकते हैं error 1. okay, we have to go like this. See, if I do hard refresh, then you can see loader part at left side. So we are handling the loading case and the error case as well. So देख सकते हैं आप कि हमने किस तरीके से बहुत इजी तरीके से एक कस्टम हुक बनाया है जो कि URL के की हेल्प से API को कॉल करने में हम मदद कर रहे हैं with the help of this the generic logic. So you don't need to write again and again this API calls logic where you are handling error, you are handling data, you are handling loading part, loading, unloading, loading true false. So that all the tasks, all the things which we do as a precaution when we do a API call, so we can write that logic once and reuse एट मल्टीपल टाइम. सपोज आपको एक और API कॉल करना है तो आप सिंपल इसको पेस्ट करके थर्ड API को कॉल कर सकते हैं. मतलब आपको इस हुक का यूज आप कहीं भी अपने प्रोजेक्ट में कर सकते हो जहां भी आपको जेनरिक API कॉल करना है वहां पर. सो I hope guys you enjoyed this video. So guys, please like the video, share this video with your friend, and guys if you did not subscribe the channel, please subscribe the channel as well. So इस वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय.